नमस्कार बिहार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट। बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या आपके जिले में आज बारिश होगी या मौसम साफ रहेगा? हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों की विस्तृत रिपोर्ट। चाहे आप अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिमी चंपारण। हर जिले की सटीक मौसम जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखते हैं पटना सहित बिहार के सभी जिलों में आज का मौसम कैसा रहेगा। और सबसे पहले बात करते हैं उन मौसमी सिस्टमों की जो इस समय पूरे राज्य के मौसम को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण पंजाब पाकिस्तान सीमा के पास सक्रिय है। दूसरा परिसंचरण हरियाणा क्षेत्र में बना हुआ है, जबकि तीसरा परिसंचरण मध्य असम के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा श्रीलंका के निकट बंगाल की खाड़ी में बना अवसाद धीरे धीरे कमजोर होते हुए भी वातावरण में नमी बनाए हुए है, जिसका अप्रत्यक्ष असर पूर्वी भारत तक महसूस किया जा रहा है। अगर आप अपने जिले के आज के मौसम को बिल्कुल सटीक और समय रहते जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। अब बात करते हैं आज बिहार में कोहरे की स्थिति की। आज लगभग पूरे बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। सुबह के समय दृश्यता कई इलाकों में बेहद कम रह सकती है। हालांकि कैमूर और रोहतास जिले के कुछ हिस्सों में हल्की राहत देखने को मिल सकती है, लेकिन शेष जिलों में सुबह के समय कोहरे का असर बना रहेगा और सड़क, रेल तथा सामान्य जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आज दिन के तापमान की बात करें तो दरभंगा, शिवहर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, बगहा, रक्सौल बाजार और नरकटियागंज जैसे क्षेत्रों में दिन का न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री के आसपास सीमित रहने की संभावना है, जिससे धूप के बावजूद ठंड का एहसास बना रहेगा। वहीं रात के समय तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी और गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, पूर्वी चंपारण, बगहा, रक्सौल बाजार, नरकटियागंज, रामनगर और बरगनिया जैसे इलाकों में रात का न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री के आसपास रहने की आशंका है, जिससे ठंड और अधिक चुभने वाली महसूस होगी। हवा की स्थिति पर नजर डालें तो आज पूरे बिहार में हवा की गति सामान्य रहने का अनुमान है। किसी भी जिले में तेज आंधी या तेज झोंकों की संभावना नहीं है, लेकिन ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं शरीर में सिहरन जरूर पैदा करेंगी। अब बात करते हैं बारिश की। आधिकारिक पूर्वानुमान के अनुसार आज बिहार के किसी भी जिले में हल्की, मध्यम या भारी बारिश की स्पष्ट संभावना नहीं है और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में मौजूद अवसाद के कारण ऊपरी वातावरण में नमी बनी हुई है। ऐसे में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि मौसम विशेषज्ञ अचानक बदलाव की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वज्रपात यानी ठनका गिरने की बात करें तो आज बिहार के किसी भी जिले में बिजली गिरने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे इस मोर्चे पर राहत बनी हुई है। लेकिन घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर सुबह और देर रात के समय जब दृश्यता बेहद कम हो जाती है। आज का कुल मिलाकर मौसम देखें तो बिहार में ठंड, कोहरा और सीमित धूप का मिश्रण बना रहेगा। दिन में तापमान थोड़ा संभलता नजर आएगा, लेकिन सुबह और रात में सर्दी अपना असर दिखाएगी। खेत खलिहान में काम करने वाले किसानों, स्कूल जाने वाले बच्चों और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को मौसम को ध्यान में रखकर अपनी योजना बनानी चाहिए। आखिरी जानकारी से पहले एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का मौसम अपडेट सबसे पहले और बिना किसी भ्रम के आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में अपने इलाके का नाम जरूर लिखें। अब बात करते हैं पटना सहित पूरे बिहार में अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम की। और यहां जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम की स्थिति में हल्का लेकिन असरदार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा मौसमी सिस्टमों की बात करें तो पंजाब पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण, हरियाणा क्षेत्र में बना परिसंचरण और मध्य असम के ऊपर मौजूद सिस्टम के साथ साथ श्रीलंका के निकट बंगाल की खाड़ी में बने अवसाद का संयुक्त प्रभाव बिहार के वातावरण पर बना हुआ है। हालांकि यह प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है, लेकिन ठंडी हवाओं और नमी की मौजूदगी के कारण मौसम स्थिर नहीं कहा जा सकता। अगर आप अपने जिले के अगले 2 दिनों के मौसम को समय रहते और बिना किसी भ्रम के जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगले 24 घंटे की स्थिति पर नजर डालें तो बिहार के लगभग सभी जिलों में सुबह के समय घना कोहरा बने रहने की संभावना है। खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान और सारण में दृश्यता काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क और रेल परिवहन प्रभावित हो सकता है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे मध्य और उत्तर मध्य जिलों में भी सुबह के समय कोहरे का असर बना रहेगा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ धीरे धीरे कोहरा छंटने की उम्मीद है। अगले 24 घंटे में दिन के तापमान की बात करें तो अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री के आसपास सीमित रहने की संभावना है, जिससे धूप के बावजूद ठंड का असर बना रहेगा। रात के समय तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास रह सकता है। खासकर पश्चिमी और उत्तरी बिहार के इलाकों में ठंड ज्यादा चुभने वाली होगी। अब अगले 48 घंटे की स्थिति पर ध्यान दें तो कोहरे से पूरी तरह राहत मिलने के संकेत नहीं हैं, बल्कि कुछ जिलों में कोहरे की अवधि थोड़ी लंबी हो सकती है, खासकर नदी और निचले इलाकों में। हवा की दिशा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी बनी रहेगी, जिससे ठंडी और शुष्क हवा का प्रवाह लगातार जारी रहेगा। हालांकि हवा की गति सामान्य रहेगी और किसी भी जिले में तेज आंधी या तूफानी हवाओं की संभावना नहीं है। अब बारिश को लेकर एक अहम लेकिन रणनीतिक जानकारी समझना जरूरी है। आधिकारिक तौर पर अगले 2 दिनों में बिहार के किसी भी जिले में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान नहीं है और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में मौजूद अवसाद के कारण ऊपरी वातावरण में नमी बनी हुई है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे कि कुछ हिस्सों में बादल घने हो सकते हैं और कहीं-कहीं बहुत हल्की बूंदाबांदी जैसी स्थिति क्षणिक रूप से बन सकती है। हालांकि यह स्थिति व्यापक नहीं होगी और इसका असर सीमित इलाकों तक ही रह सकता है। फिर भी मौसम के अचानक बदलने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसानों के लिए यह समय सतर्कता बरतने का है, क्योंकि ठंड, नमी और कम तापमान का संयुक्त प्रभाव फसलों पर असर डाल सकता है। खासकर सब्जी और आलू की खेती करने वाले किसानों को पाले से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। वज्रपात यानी ठनका गिरने की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों में भी बिहार के किसी भी जिले में बिजली गिरने का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे इस मोर्चे पर राहत बनी हुई है। कुल मिलाकर अगले 2 दिन बिहार के लिए ठंडे, कोहरे से भरे और सतर्कता की मांग करने वाले रहने वाले हैं। सुबह घना कोहरा, दिन में सीमित धूप और रात में गिरता तापमान आम जनजीवन को प्रभावित करेगा। विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आखिरी जानकारी से पहले एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं कि मौसम से जुड़ा हर अहम अलर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ अगले 24 से 48 घंटों का यह मौसम अपडेट यहीं समाप्त होता है। आगे आने वाले बदलावों पर हमारी नजर बनी रहेगी।
और अगली अपडेट में फिर मुलाकात होगी। जय जय हिंद, जय किसान।